Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। आज है 2 जुलाई, तो चलिए देखते हैं 2 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको लोकेशन बतानी है अमराबाद टाइगर रिजर्व की। सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड वाई दिस टाइगर रिजर्व केम इन टू न्यूज़, क्योंकि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ है एंड इसमें हमें स्ट्रॉन्ग टाइगर प्रेजेंस देखने को मिली अमराबाद टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है इट लाइज इन द नल्लामाला हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन तेलंगाना एंड इसको बनाया गया था फॉर्मर नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व से निकालने के बाद आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2014। ठीक है, तो ये रिजर्व जाना जाता है अपने रग्ड टेरेन के लिए। यहाँ पर आपको डीप वैलीज मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद इट्स पेरिनियल स्ट्रीम्स ये फ्लो होती हैं थ्रू द रिजर्व एंड ये सपोर्ट करते हैं श्रीसाइलम एंड नागार्जुना सागर रिजर्वॉयर्स को। ठीक है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो इसकी लोकेशन अब आपको याद रखनी है, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ओके, तो टाइगर कंजर्वेशन के मामले में अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन लगभग है 3900। ठीक है, 3900 वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स मौजूद हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर एंड इट इज़ द रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की हमने यहाँ पर बात करी। ईस्टर्न घाट्स इंडिया के लगभग 1750 किलोमीटर्स एरिया को कवर करते हैं एंड ये जो रेंज है ना ये ज़्यादातर मानसून के कारण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। ईस्टर्न घाट्स में आपको कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कृष्णा रिवर की हमने बात करी है, तो कृष्णा रिवर की लेंथ लगभग 1400 किलोमीटर्स है एंड ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र स्टेट से निकलने वाली एक रिवर का नाम है। बाद में जाके 3 स्टेट्स को ये कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तेलंगाना। सेकेंड क्वेश्चन इज FP5 फ्लैमिंगो लॉन्ग रेंज मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप की है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, यूक्रेन। तो हुआ क्या है, यूक्रेन ने हाल ही में क्लेम किया है कि इनकी जो FP5 फ्लैमिंगो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है इसने स्टक किया है रशिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इन द वोल्गोग्राड रीजन। ठीक है, तो इसी वजह से ये मिसाइल न्यूज़ में आ गई। ये इनकी डोमेस्टिकली डेवलप्ड मिसाइल है, ग्राउंड लॉन्च्ड, और आप कह सकते हैं क्रूज मिसाइल है दैट एंटर्ड सर्विस इन 2025 एंड इसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 3000 किलोमीटर्स तक है एंड येस इट कैन कैरी अ कॉम्बैट पेलोड ऑफ अप टू 1150 kgs। इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है फॉर लो अल्टीट्यूड फ्लाइट, जिससे कि हम डिटेक्शन को इवेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर ये ऑपरेट होता है इवन अंडर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस। तो यहाँ पर आप रियूजेबल लॉन्चर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये इस मिसाइल को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज़ द यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ठीक है, देन हमने यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स की बात की है। तो जो क्रूज मिसाइल्स होती है ना ये लो फ्लाइंग और गाइडेड होते हैं टोटली। ये मिसाइल्स अपनी ट्रैजेक्टरी के नीचे ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करते हैं एंड टोमाहॉक एक फेमस क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इंडिया के अंदर कोई एक मिसाइल का नाम बताना है जो आपकी क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आता है। प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए इसी के साथ हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वेयर वाज IMEX TTX 2026 एक्सरसाइज हेल्ड। ये IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज थी एंड ये रिसेंटली केरला के कोची में हुई है। सैयद 3G इज अ नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये एक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है ईरान कंट्री की। व्हाट इज अ BVS-10 सिंधु दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है। INS तारागिरी वॉज कमीशनड एट विच प्लेस इन अप्रैल 2026। इसको कमीशन किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूर्यास्त्र। द ब्लू स्पैरो मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसको डेवलप किया इजराइल ने। वेयर वॉज द एक्सरसाइज अग्नि वर्षा 2026 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। ये कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, डू रिमेंबर कि ईरान ने रिसेंटली ऑपरेशन नस्र लॉन्च किया था अगेंस्ट विच कंट्री? अगेंस्ट द कंट्री इजराइल। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को रिवाइज करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिताही कुटकी
Nagdaman Kutki and Baigani Arhar, which recently received the GI tag, belongs to which Indian state? ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं इनको रिसेंटली GI टैग मिल चुका है एंड ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट को। तो यहाँ की 4 ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश की जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया, और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे? सिताही कुटकी पहला हो गया, दूसरा हो गया नागदमन कुटकी, तीसरा हो गया बैगानी अरहर, एंड इनके अलावा जो चौथा प्रोडक्ट है वो है क्षात्रिया धान। ठीक है, तो इन 4 प्रोडक्ट्स को मध्य प्रदेश से GI टैग मिला है एंड ये जो क्रॉप्स हैं इनको ट्रेडिशनली कंजर्व करती है कौन सी ट्राइब यहाँ की? तो बैगा ट्राइब। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली ये लोकेटेड हैं डिंडोरी रीजन में। सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिएंट रिच माइनर मिलेट वेराइटीज़ हैं। बैगानी अरहर ओरिजिनली ग्रो की जाती है फॉर इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट, स्वीट टेस्ट एंड शॉर्टर कुकिंग टाइम। क्षत्रिया धान एक ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस वेराइटी है जो कि जबलपुर और कटनी डिस्ट्रिक्ट में कल्टिवेट होती है एंड इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड लोकल अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश। GI टैग जो है इससे प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक जगह से लिंक्ड क्वालिटी प्रदान होती है एंड यहाँ पर जो GI टैग है ना, इससे लोकल आर्टिजन्स और फार्मर्स की इनकम बढ़ती है एंड डेफिनेटली इससे उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डू रिमेंबर कि जो ये बैगा ट्राइब है ना, ये बैगा ट्राइब मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहते हैं। बैगा ट्राइब ट्रेडिशनली नेचुरल फार्मिंग करते हैं एंड बैगा लोग अपने रिलीजियस टैटूइंग और डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल रहा है, जैसे झारखंड से हमने देखा था 11 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया। ठीक है, असम से कुछ प्रोडक्ट्स को मिला है, बिहार से भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिला है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सारिंदा, रिसेंटली इसको भी GI टैग दिया गया। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, हमने अभी 2-3 लेक्चर्स पहले इस बारे में बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं? द आंसर इज बी ऑप्शन, कोलंबिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑन हिज विक्ट्री, क्योंकि अब ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कोलंबिया की बात करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड इसको हम गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इसके बॉर्डर में डिफरेंट कंट्रीज आती हैं लाइक पनामा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू एंड इक्वाडोर। ठीक है, एंड इसके कोस्ट लाइन्स लोकेटेड हैं कैरिबियन सी पर एंड पैसिफिक ओशन पर भी। और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बोगोटा। ठीक है, तो रिसेंटली कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला। ठीक है, डू रिमेंबर कि कोलंबिया साउथ अमेरिका की इकलौती कंट्री है जिसके अटलांटिक और पैसिफिक दोनों कोस्ट लाइन्स है एंड यहाँ का सबसे फेमस एक्सपोर्ट क्या है? कॉफ़ी। ठीक है, इसे हम कॉफ़ी ट्रायंगल रीजन भी कहते हैं, मतलब ये कॉफ़ी ट्रायंगल रीजन में इंक्लूडेड है एंड यहाँ का नेशनल फ्लावर क्या है? ऑर्किड। ठीक है, साउथ अमेरिका की हमने बात करी है तो अमेजॉन रिवर यहाँ की बहुत ही फेमस रिवर है और डू रिमेंबर कि दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा पानी फ्लो करने वाली नदी भी है। साउथ अमेरिका में एंडिस माउंटेन्स लोकेटेड हैं जो दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। सांबा डांस और कार्निवाल फेस्टिवल की शुरुआत ब्राज़ील से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ कोलंबिया। इसी के साथ चलिए हम जो भी पर्सन्स न्यूज़ में आ गए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The first one is which institute has been awarded the title of Best Health Technology Assessment Institute in India for the second consecutive year? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया का टाइटल दिया गया दूसरी बार लगातार? तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, विच बुक वन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर है, बार बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर है ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, Which Indian Metro Rail Corporation received the Achievement Award in the Operational Excellence category at the UITP Awards 2026? The answer is DMRC, Delhi Metro Rail Corporation. नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026? यहाँ पर इंडिया ने इन टोटल 5 मेडल्स जीते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज मिशन रिलीज बाय महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत इन अक्टूबर 2025? मोदीज मिशन नाम की बुक लिखी है बेरजीस देसाई ने। Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi 2026? ये ऑनर दिया गया है नंदामुरी बालकृष्णा को। द लीजन ऑफ ऑनर इज एन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? ये कौन से कंट्री का ऑनर है? तो फ्रांस कंट्री का। ठीक, तो ये आपके कुछ पर्सन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए थे पिछले दिनों। क्वेश्चन नंबर 5 है द गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन रिसेंटली कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली ये ऑनर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एंड ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर है सेशल्स कंट्री का। हम जानते हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेशल्स गए थे स्टेट विजिट पर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ये ऑनर दिया गया विच इज़ द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ द सेशल्स कंट्री। ये ऑनर प्रेजेंट किया है सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमनी ने
ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज 3-day स्टेट विजिट, एंड इस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया पीएम मोदी के कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो दोनों लीडर्स ने एफएम किया है अपने कमिटमेंट को टुवर्ड्स स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस इंडियन ओशन रीजन अंडर द ज्वाइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहैंस्ड लिंकेजेस। ठीक है, तो गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये ऑनर रिसेंटली दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सेशल्स की तरफ से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, सेशल्स के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने 2026 में अपने ऑनर्स दिए मोदी जी को? अगेन लेट्स रिवाइज इट। द फर्स्ट कंट्री इज स्वीडन, ठीक है, सेकेंड कंट्री इज नॉर्वे, द थर्ड कंट्री हियर इज स्लोवाकिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज थी अभी तक, और ये चौथी कंट्री अब यहाँ पर ऐड हो गई है सेशल्स। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस साल। दिसंबर 2025 में भी 2 कंट्रीज थी जिन्होंने इसी तरह से ऑनर्स दिए थे। द फर्स्ट कंट्री इज एथियोपिया एंड द सेकेंड कंट्री इज ओमान। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, कमिंग टू 6th क्वेश्चन, इंडिया वन विच मेडल एट द एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026? यहाँ पर इंडिया ने कौन सा एक मेडल जीता है? द आंसर हियर इज सी ऑप्शन। यहाँ पर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने फेलिसिटेट किया है इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम को फॉर विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन मेंस वॉलीबॉल कप। इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता बहरीन कंट्री को हराकर। ठीक है, 3-1 से हमने बहरीन को हराया है, मेकिंग इट आवर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन दिस टूर्नामेंट। इंडिया ने होस्ट किया एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप को पहली बार 2026 में, एंड इंडियन टीम के यहाँ पर कैप्टन कौन थे? तो इनका नाम है जेरोम विनीत चार्ल्स, एंड यहाँ पर कोच हमारे कौन थे? ड्रैगन मिहालोविच। ठीक है, ये हमारे कोच थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ब्रॉन्ज। टॉकिंग अबाउट एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, तो एबीसी 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। एबीसी एशिया के 65 देशों को वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रमोट करता है, एंड एबीसी के टूर्नामेंट्स में ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी शामिल होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The first question is NC Sojan, who set a new Indian record with a 6.88 meter long jump at the National Interstate Senior Athletics Championships, belongs to which Indian state? ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? The answer is Kerala. Which tennis player won the Australian Open men's singles title in 2026? विनर थे यहाँ पर कार्लोस अल्काराज। चंद्रिका पुजारी won which medal in the women's 51 kgs category at the World Boxing Futures Cup 2026? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Which city is the host of National Indoor Athletics Championship 2026? तो ये सिटी है भुवनेश्वर। Which tennis player won the 2026 Indian Wells Masters title? ये टाइटल जीत लिया है जानिक सिनर ने। अर्जुना बबूता एंड इलेवेनिल वलरिवन won which medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the Asian Rifle and Pistol Championship 2026? This is gold medal. Which hockey team won men's under-18 Asia Cup 2026? ये टाइटल जीता इंडिया ने। ठीक है, यहाँ पर जानिक सिनर जो हैं ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? इटली के। कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? स्पेन के। ठीक है, एंड ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कार्लोस अल्काराज विनर थे। फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, एंड ये सर्बिया कंट्री के प्लेयर हैं। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम इसी गेम में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे तो वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता था अलेना राइबकीना ने, एंड शी इज़ फ्रॉम द कंट्री कजाकिस्तान। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना साबालेंका को, हु इज़ फ्रॉम द कंट्री बेलारूस। तो किसी भी इवेंट से आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए अलॉन्ग विद योर कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है Which Indian Metro Rail Corporation received the Achievement Award in the Operational Excellence category at the UITP Awards 2026? कौन सी इंडिया मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसने कि अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया इन द ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी एट द UITP अवार्ड्स 2026? दिस इज सी ऑप्शन, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इन्होंने अचीवमेंट अवार्ड रिसीव किया इन द ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी फ्रॉम UITP, विच इज़ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है DMRC के AI पावर्ड डोर टू डोर ट्रैवल सर्विस को, जो कि इंटीग्रेट करता है फर्स्ट या लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, एंड सीमलेस टिकटिंग यहाँ पर ईजी होती है, एंड इट गिव्स अ सिंगल इंटीग्रेटेड फेयर एज वेल। ठीक है, तो ये सर्विस अवेलेबल है थ्रू द DMRC सारथी एप्लीकेशन, एंड ये इससे होता क्या है, कम्यूटर्स को इनेबल किया जाता है टू प्लान एंड बुक देयर कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया इनको ड्यूरिंग द UITP अवार्ड सेरेमनी, जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम कंट्री में।
यहाँ पर डीएमआरसी के बारे में बात करेंगे तो डीएमआरसी ने इंडिया में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया था। डीएमआरसी का दुनिया का सबसे क्लीन और पंक्चुअल मेट्रो सिस्टम माना जाता है एंड डीएमआरसी ने 2002 में दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन को ऑपरेशनल किया था। ओके, टॉकिंग अबाउट यूआईटीपी विच इज़ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। यूआईटीपी दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 1600 से ज़्यादा मेंबर्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ पर हमने ब्रुसेल्स जैसे ही देखा, आपको क्या याद आना चाहिए? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर लोकेटेड है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हम कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे? तो हर साल 30 जून को, एंड इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इन दिसंबर 2016। तो ये दिन कममेमोरेट करता है तुंगुस्का एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट को, जो कि 30 जून 1908 को हुआ था इन साइबेरिया, रशिया, एंड इसका पर्पस है ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द हजार्ड्स ऑफ एस्टेरॉइड एंड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट्स। तो ये प्रमोट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को प्लानिटरी डिफेंस के मामले में एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग इन केस ऑफ एस्टेरॉइड थ्रेट। तो डू रिमेंबर, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की हमने बात करी, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली का जो 81st सेशन है ना, उसके लिए हमारे नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हो गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान। ठीक है, एंड फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग टू? ही इज़ फ्रॉम द कंट्री बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये 81st नंबर के जो सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। एंड रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस भी हुए थे और यहाँ पर अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान, और इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया है। ठीक है, इसके अलावा 1 जुलाई को हम 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, डू रिमेंबर। पहला है आपका जीएसटी डे, दूसरा है यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे, और तीसरा यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, क्योंकि इसी दिन आईसीएआई फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ चलिए हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड सी टर्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड सी टर्टल डे होता है 16 जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमारा होता है 25 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को। इंटरनेशनल नर्सेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन? द आंसर इज 12 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ ऑटिस्टिक प्राइड डे 2026? इसके लिए हमारी थीम थी रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म। शक्ति संवाद 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025? इसके लिए हमारी थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कमिंग टू 9th क्वेश्चन, अगर जितो मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एनुअली? अगर जितो मेला हम कहाँ पर मनाते हैं? आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में। तो रिसेंटली ये फेस्टिवल यहाँ पर शुरू हो गया है यहाँ के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, एंड इस मेले में पार्टिसिपेशन देखा गया डिवोटीज़ का, लोकल्स का एंड विजिटर्स का। एक एग्रीकल्चर अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया फार्मर्स को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द सेंट्रल एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स, कल्चरल प्रोग्राम और गवर्नमेंट एग्जीबिशन शामिल थे शोकेसिंग द वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो डू रिमेंबर, अगर जितो मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड रिसेंटली हमने एक और फेस्टिवल मनाया था, इसका नाम था राजा परबा। राजा परबा नाम का फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा स्टेट का त्यौहार है। ठीक है, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, किसान सारथी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड विच अदर मिनिस्ट्री? किसान सारथी एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑन अबाउट 610 गवर्नमेंट स्कीम्स फार्मर्स को, एंड इससे कंट्री की डिजिटल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम स्ट्रेंथन होती है। ठीक है, तो सारथी इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिसको हमने 2021 में लॉन्च किया था। इसकी हेल्प से टाइमली, ऑथेंटिक और मल्टीलिंगुअल एडवाइजरीज दी जाती हैं फार्मर्स को। फार्मर्स इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, वेदर अपडेट्स उनको मिलती हैं इससे, और एक्सपर्ट कंसल्टेशंस भी दी जाती हैं। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। ठीक है,
तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें डिफरेंट भाषाओं में किसानों को एडवाइजरीज प्रोवाइड की जाती हैं एंड इस पर लगभग 610 गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी एक जगह पर इंटीग्रेट करवाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल पास्ड बाय द लोकसभा इन 2025 टू अमेंड इंश्योरेंस लॉज एंड इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। इस बिल का नाम क्या रखा गया? इस बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025। Next, which state government implemented a one-click pension transfer initiative to improve the transparency and efficiency in welfare delivery? ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? ये उत्तराखंड। Which state government launched the 100 days Ayushman student coverage mission in May 2026? आंसर यहाँ पर है नागालैंड। Kiru hydroelectric project is located in which state or the union territory? So it lies in Jammu and Kashmir. The AI-based help bot Abhay was launched by which organization? ये लॉन्च किया था CBI ने। The public trust doctrine, as recognized in the Indian legal system, is primarily invoked for the protection and the preservation of which of the following? The answer is natural resources and ecosystems for public use. Lastly, which state government has launched the Gruh Lakshmi digital marketing portal to promote women entrepreneurs? ये पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ है कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का, जो हमने एक दिन पहले डिटेल में क्वेश्चंस किए होते हैं उनको हम यहाँ पर लास्ट में वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम राहत स्कीम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रोड एक्सीडेंट विक्टिम ट्रीटमेंट। लोनार लेक दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये महाराष्ट्र में है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ये लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। द नेम्स ऑफ सोल्जर्स मार्टीड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वर रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन विच पार्ट ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल? आंसर है त्याग चक्र। हमने देखा था 4 तरह के यहाँ पर पार्ट्स होते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में और इनका नाम इंस्क्राइब हो रहा है त्याग चक्र के ऊपर। रेवा सुंदरजा मैंगो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मैंगो वेराइटी है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है, नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी है मेघालय में। द फर्स्ट पेट्रोल वेसल PS लेस्पार्ड रिसेंटली हैंडेड ओवर बाय इंडिया टू सेशल्स वॉज बिल्ड बाय विच इंडियन शिपयार्ड? ये डेवलप किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। वेयर वॉज द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्ड? ये इवेंट हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। The first petrol vessel ICGS Akshay was commissioned at which shipyard in June 2026? The answer is Goa Shipyard Limited. And last, Athan Vaz, who recently became India's 96th number of chess grandmaster, belongs to which Indian state? तो ये गोवा से हैं। ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्दर इनको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी और थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल एंड लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इससे होगा क्या, आपकी प्रेपरेशन और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम कल मिलते हैं। हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी। कल के लेक्चर में मिलेंगे अगेन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनुजात सना साइनिंग ऑफ।